जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का अति पवित्र और फलकारी महीना चल रहा है। ये महीना श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत ज़्यादा होकर मिलता है। इस महीने में स्नान, दान, जप, व्रत आदि का बहुत महत्व है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के आखिरी 5 दिन बहुत खास होते हैं जो पूरे वैशाख महीने का फल हमें दिला सकते हैं। अगर कोई है जिसने स्नान, दान, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करी हो वैशाख में, तो वो इन 5 दिनों में धर्म कर्म करने से पूरे महीने का पुण्य फल पा सकता है। जो साधक बीमारी, घर के काम या अन्य किसी भी वजह से वैशाख मास में कोई पुण्य कर्म नहीं कर पाए, वो साधक अभी भी पुण्य अर्जित करने के लिए कुछ कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दूंगी। साथ ही बताऊंगी अगर मन की कोई इच्छा है उसे वैशाख मास में कैसे पूरा किया जा सकता है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर और डेली अपना राशि फल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, वैशाख माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है। इसीलिए वैशाख मास को माधव मास या मधुसूदन मास भी कहते हैं। ये कार्तिक और माघ से भी ज्यादा पवित्र और फलदायी महीना है। इस मास में भक्त स्नान, दान और व्रत नियम लेते हैं। वैशाख स्नान व्रत का समापन वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। जो लोग पूरे मास का नियम नहीं लेते उन्हें भी अंतिम 5 दिन वैशाख एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक स्नान नियम जरूर लेना चाहिए। वैशाख के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को पुष्करणी कहा गया है। इसमें स्नान, दान, पुण्य करने से पूरे महीने स्नान का फल मिल जाता है। पूर्व काल में वैशाख मास के एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया और चतुर्दशी को जो दैत्य थे उनका संहार किया और वैशाख पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिल गया। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर इन 3 तिथियों को वर दिया था। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली और सब तरह के सुख देने वाली हैं। अब आपको इन 5 तिथियों का महत्व समझाती हूँ। वैशाख एकादशी देखो वैसे ही अपने आप में महाफलकारी और पुण्यदायी है। वैशाख शुक्ल द्वादशी बहुत चमत्कारी मानी गई है क्योंकि सिर्फ एक वैशाख शुक्ल द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महापापी कुतिया अपने सभी पापों से मुक्त होकर सुंदर अप्सरा उर्वशी बनी। साथ ही वैशाख शुक्ल द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी भी होती है। इसके बाद है वैशाख त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का स्नान संपूर्ण वैशाख मास स्नान का फल और गीता पाठ, अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल देता है। वैशाख चतुर्दशी को नरसिंह जयंती होती है। पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा और क्रुम जयंती होती है। इस तरह जो भी साधक अंतिम 5 दिन स्नान व्रत करते हैं उन्हें वैशाख स्नान व्रत के साथ इन दिनों के प्रताप का पुण्य भी मिल जाता है। इसलिए साधक अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत नियम लेते ही लेते हैं या फिर 3 दिन नदी स्नान का नियम लिया जाता है। अगर एकादशी से पूर्णिमा तक सभी दिन नदी में स्नान करा जाए तो समझ लो भाई इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। पर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल और सफेद तिल डालकर स्नान करें। इस साल 2024 में अंतिम 5 दिन स्नान नियम 19 मई दिन रविवार से शुरू करेंगे और 23 मई दिन वीरवार को उसका उद्यापन करेंगे। जिन लोगों ने वैशाख माह के पूरे महीने का स्नान व्रत नियम नहीं लिया वो इन 5 दिनों में जरूर कुछ ना कुछ कर लो, अभी भी समय है। इन अंतिम 5 दिनों में भागवत महापुराण पढ़ने या सुनाने का भी विशेष महत्व है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम करने का भी बहुत फलकारी होता है, बहुत भाग्य उदय करने वाला होता है। वैशाख के स्नान नियम क्या होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। वैशाख स्नान नियम क्या है, ठीक है, तो वो जो शुरू वाले नियम होते हैं वही सारे होते हैं। वैशाख स्नान नियम की वीडियोस का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उन वीडियोस को देखना।
वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में क्या क्या करें, दिन के हिसाब से बताती हूँ। देखो, पहली है हमारी मोहिनी एकादशी, 19 अप्रैल दिन रविवार की। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। इसके बाद आती है वैशाख द्वादशी, जो हमारी है 20 मई दिन सोमवार की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा और दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा और व्रत करने का विधान है। इसमें आप चाहो तो यज्ञ हवन भी कर सकते हो, उसका भी बहुत पुण्य फल मिलता है। वराह पुराण के अनुसार इस तिथि पर तांबे के बर्तन में चंदन धूप फूल से भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इसी दिन प्रदोष व्रत भी है। वैशाख मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नारद जी ने बताया था कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया। ये मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, इसलिए इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन, मतलब जो हमारी मैरिड लाइफ होती है, उसमें सुख बढ़ जाता है। शारीरिक परेशानियां, बीमारी, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद हमारा है नरसिंह प्रकट्य उत्सव या नरसिंह जयंती। ये हमारी है 22 मई दिन बुधवार की। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। इनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर इंसान का है। इन्होंने राक्षस हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद को बचाया था। इसके बाद है वैशाख पूर्णिमा, 23 मई दिन वीरवार की। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसलिए इस दिन दोनों तरह के तिल यानी सफेद और काले तिल जल में मिलाकर नहाना चाहिए। इस तिथि पर अग्नि में तिल से आहुति देनी चाहिए, हवन करना चाहिए। साथ ही इस पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान करना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के पाप और परेशानियां, दोष वगैरह खत्म हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तिल और शहद दान करना आपका प्रायश्चित हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं अखंड ज्योत की। अगर आप किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए 5 दिन की अखंड ज्योत भी जगा सकते हो। अगर आप चाहो तो इन अंतिम 5 दिनों में वैशाख स्नान व्रत का नियम तो ले ही लो, फिर उसका पुण्य उद्यापन के समय किसी अपने को या पितरों को संकल्प के साथ दान भी कर सकते हो। उन्हें शांति और मोक्ष मिलेगा और आपको पितृदोष से राहत मिलेगी। इन अंतिम 5 दिन अगर साधक स्नान, दान, पूजा के साथ व्रत का नियम लेते हैं तो वो एक समय भोजन का नियम लेंगे। अब भोजन का नियम होगा क्या, तो इसमें साधक नमक तो देखो सिर्फ एक ही बार खाएंगे। अब नियम में हम क्या लेते हैं, तो कई साधक इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करते हैं और फलाहार खाते हैं। ये पूरी तरह से साधक की इच्छा है। या फिर कई साधक ऐसे भी है जो एक समय अन्न खाकर उसका नियम लेते हैं। किस तरह का नियम पालन करना है, पूरी तरह साधक की इच्छा है। वैशाख व्रत नियम में सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाने का नियम होता, इसीलिए याद रखना एकादशी पर शाम की पूजा के बाद फलाहार का नियम लिया जाता है। इसलिए अगर आप 5 दिन का व्रत कर रहे हो तो एकादशी को दिन में फल आदि लेंगे, शाम को पूजा के बाद फलाहार नहीं लेंगे। अगले दिन द्वादशी को सूर्य अस्त से पहले एक समय फलाहार भोजन करेंगे। ठीक है, बाकी के जितने दिन होंगे उसमें आप फलाहार भोजन करेंगे। अगर अन्न भोजन का नियम लिया है तो फिर अन्न का भोजन कर लेंगे, बस एकादशी वाले दिन अन्न का भोजन नहीं करेंगे, बाकी के जितने दिन है उसमें अन्न का भोजन करेंगे। अगर आपने फलाहार भोजन का नियम लिया है तो हमारे पास प्रश्न आता है कि भाई फिर द्वादशी को हम एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, खोले कैसे। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे जब 2 व्रत होते हैं तब करते हैं। किस तरह से करते हैं इसका पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, पारण वाली वीडियो में इसका पूरा तरीका बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखो, अगर कोई साधक है जिसको ये लास्ट के 5 डेज पीरियड्स के चांसेस हैं तो पूरी तरह साधक का विचार है वो क्या करे। पर किसी भी हालत में पीरियड्स में कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं होती। अगर आप स्नान नियम लेते हो तो भी नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल पानी से ही स्नान करेंगे। फोन पर वैशाख महत्तम और वैशाख की कहानी सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करेंगे। उठेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही, पर सूर्य को जल अर्पित नहीं करेंगे।
आपके साथ कोई और खड़ा हो सकता है, वो सूर्यदेव को जल दे सकता है। बट समझो अगर घर में कोई भी नहीं है और कोई तैयार नहीं होता कि नहीं सुबह हम तो उठ के जल नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप मानसिक रूप से दे सकते हो। देखो समझो ये बात, पीरियड्स है ना, ये लेडीज के साथ पीरियड्स का थोड़ा चक्कर तो होता ही है, इसलिए किसी भी तरह के नेगेटिव विचार अपने अंदर ना रखे। भगवान ने आपको जननी बनाया है, आप किसी दूसरे जीवन को सहजते हो, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसमें किसी भी तरह की कोई और फीलिंग ना लाए। अगर आपको डाउट है कि भाई अंतिम 5 दिनों में मुझे पीरियड से होना ही होना है, तो फिर नियम मत लो, क्योंकि देखो जब हम पूरे महीने का नियम लेते तो उसमें तो पता होता है कि भाई बीच में कभी ना कभी तो आएंगे ही आएंगे। बट अगर लास्ट 5 डेज की बात है तो शुद्धता के साथ करना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो वैशाख स्नान के नियम अपने पहले के वीडियोस में आपको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, यह शॉर्ट में बता रही हूँ। जो 5 दिन का स्नान कर रहे हैं वो रोज़ क्या काम कर सकते हैं। रोज़ पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। रोज़ मंदिर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे, तुलसी पीपल की पूजा करे, भगवान की परिक्रमा करे, दान दे। विष्णु सहस्त्र नाम और पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ का नियम ले ले। भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। तुलसी महारानी के साथ पीपल और मंदिर की परिक्रमा भी जरूर करें। जो भी नियम लो, पर रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा, परिक्रमा, प्रार्थना, दीपदान कुछ नहीं करेंगे, याद रखना। इस बार मोहिनी एकादशी पर रविवार ही है, उस दिन पूजा नहीं होगी। एक बात याद रखना, अगर मन भाव से इन 5 दिनों तक वैशाख स्नान, दान, व्रत का नियम निभा लिया जाए तो पूरे वैशाख स्नान का फल मिल जाता है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है, जीवन से पापों का अंत होता है। इसलिए हर किसी को पूरी कोशिश करके वैशाख के अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत नियम जरूर लेना ही चाहिए। देखो एक बात बताती हूँ, कार्तिक के महीने में बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं, इसलिए बहुत लोगों को कार्तिक स्नान बड़ा मुश्किल लगता है। माघ के महीने में भयंकर ठंड होती है, वहीं पर वैशाख मास में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती। आप बहुत आराम से हर कोई सुबह जल्दी उठकर स्नान पूजा वगैरह कर ही सकता है। अब आपने ये पावन महीना पूरा तो छोड़ ही दिया है, चाहे वजह कुछ भी रही हो, पर अभी भी समय है। अंतिम 5 दिन में आप स्नान नियम लेकर पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हो। वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करते हैं वो अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। एक प्रश्न आया है कि मैं अंतिम 5 दिन स्नान तो कर सकती हूँ पर व्रत नहीं रख सकती। तो बिल्कुल आप सिर्फ स्नान कर लो, व्रत मत करो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि स्नान कर रहे हो तो व्रत भी करना ही पड़ेगा, ये पूरी तरह साधक की इच्छा है। अंत में एक बार फिर कहूंगी, याद रखना वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतार अवतरित हुए थे। त्रयोदशी को नरसिंह जयंती है, चतुर्दशी को क्रूम जयंती है और पूर्णिमा को बुध जयंती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पाप नाश करने वाली हैं। इनके शुभ प्रभाव से ही इन्हें पुत्र, पौत्र और परिवार का सुख मिलने देने वाली कहा गया है। इन्हीं के प्रभाव से समृद्धि भी बढ़ती है। स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि जो पूरे वैशाख में सुबह जल्दी तीर्थ स्नान ना कर सके, वो सिर्फ इन तिथियों में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों के जल से नहा ले तो उसे पूरे महीने का पुण्य फल मिल जाता है। वैशाख मास की आखिरी 3 तिथियों में गीता पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इन तीनों दिनों में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से कभी ना खत्म होने वाला अनंत गुना पुण्य फल भी मिलता है। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, मतलब 1000 नाम है, उनसे भगवान विष्णु का दूध और जल से अभिषेक करता है, उसे बैकुंठ धाम मिलता है। वैशाख के आखिरी 3 दिनों में श्रीमद् भागवत सुनने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, याद रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।